दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग फिर से बिहार के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने किस जिले में पहला एग्रो इको टूरिज्म पार्क शुरू किया है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन जी हाँ, बिल्कुल सी अर्थात पश्चिम चंपारण। बिहार सरकार ने पश्चिम चंपारण जिले में राज्य का पहला एग्रो इको टूरिज्म पार्क शुरू किया है। इसका उद्देश्य है कृषि आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। यहाँ जैविक खेती, पर्यावरणीय संरक्षण और ग्रामीण संस्कृति का प्रदर्शन भी किया जाएगा। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा 2025 में शुरू की गई हर खेत तक बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य खेतों के लिए बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति करना है। हर खेत तक बिजली योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए 24 घंटे बिजली उपलब्ध करना इसका लक्ष्य है। इससे डीजल पर निर्भरता घटेगी और फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी। बिहार का पहला वर्चुअल कोर्ट हाल ही में कहां शुरू किया गया? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है पटना में। कहा? पटना में। बिहार का पहला वर्चुअल कोर्ट पटना में शुरू किया गया। इसमें केसों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होती है, जिससे न्यायिक प्रक्रियाओं तेज और पारदर्शी होती है। यह डिजिटल न्याय व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 2025 में किस योजना के अंतर्गत अतिवृष्टि एवं बाढ़ पीड़ित किसानों को सहायता देने की घोषणा की है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात मुख्यमंत्री किसान आपदा राहत योजना। कौन सा योजना? मुख्यमंत्री किसान आपदा राहत योजना। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को त्वरित आर्थिक सहायता दी जाती है। 2025 में इस योजना को नया रूप देकर और अधिक जिलों तक विस्तारित किया गया है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसे 2025 में बिहार राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मनीषा कोइराला को। किसे? मनीषा कोइराला को। बिहार सरकार ने 2025 में प्रसिद्ध अभिनेत्री मनीषा कोइराला को महिला सशक्तिकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वह बिहार की मूल निवासी है और महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य व आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित कर रही है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार में 2025 में किस जिले में पहला इको फ्रेंडली बस टर्मिनल शुरू किया गया? तो याद रखेंगे, किस जिले में? दरभंगा जिले में। दरभंगा में बिहार का पहला इको फ्रेंडली बस टर्मिनल शुरू किया गया है, जिसमें सोलर एनर्जी, वाटर रिसाइकलिंग और ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। यह राज्य की परिवहन संरचना के आधुनिकीकरण की दिशा में प्रयास है। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार सरकार ने किस योजना के अंतर्गत महिलाओं को डिजिटल स्किल ट्रेनिंग देने की शुरुआत की है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डिजिटल सखी योजना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? डिजिटल सखी योजना के अंतर्गत। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल भुगतान, इंटरनेट, कंप्यूटर साक्षरता जैसी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वे डिजिटल रूप से साक्षर और सक्षम बन सके और रोजगार के नए अवसर पा सके। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार स्मार्ट विलेज कैंपेन
2025 के तहत कितने गांवों को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया गया? तो याद रखेंगे 1000 गांवों को। कितने गांवों को? 1000 गांवों को। इसमें वाईफाई, डिजिटल ग्राम पंचायत, सीसीटीवी, निगरानी, सोलर लाइटनिंग आदि भी शामिल है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में ई मंडी पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, किसानों को ऑनलाइन अनाज बेचने की सुविधा देने के लिए। ई मंडी पोर्टल किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाकर सीधा बाजार से जोड़ने का प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से वे अपने उत्पादों को ऑनलाइन कीमत पर बेच सकते हैं और पारदर्शी तरीकों से भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की 2025 की मिशन नारी शक्ति का मुख्य फोकस क्या है? तो याद रखेंगे इसका मुख्य फोकस ऑप्शन सी अर्थात महिला शिक्षा और रोजगार में वृद्धि करना है। मिशन नारी शक्ति का उद्देश्य है कि महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार में वृद्धि करना। इसके तहत कई स्कॉलरशिप, ट्रेनिंग प्रोग्राम और उद्यमिता विकास योजना चलाई जा रही है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले में वुमेन स्किल हब की स्थापना की गई? तो याद रखेंगे किस जिले में? तो इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर जिले में। बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला वुमेन स्किल हब स्थापित किया है, जहां महिलाओं को सिलाई, बुनाई, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है। अब अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे इसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन बी अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करना है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी जैसी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में हाल ही में किस हवाई अड्डे का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर किया गया? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात पूर्णिया एयरपोर्ट का। पूर्णिया एयरपोर्ट का नाम वीर कुंवर सिंह के नाम पर रखा गया, जो 1857 की क्रांति के महान नायक थे। यह कदम स्थानीय गौरव और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने के लिए किया गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस विश्वविद्यालय में 2025 में एआई आधारित परीक्षा प्रणाली शुरू की गई? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ने बिहार में पहली बार एआई आधारित ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली शुरू की है, जिसमें छात्राओं की गतिविधियों की निगरानी ऑटोमेटिक तरीके से होती है। अब अगला प्रश्न है, हर घर नल योजना की निगरानी के लिए कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया गया? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नल जल ट्रैकर। क्या है? नल जल ट्रैकर। नल जल ट्रैकर पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जल पहुंच की निगरानी करना, शिकायत निवारण और डेटा रिपोर्टिंग की जाती है। यह योजना पारदर्शिता बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किस योजना के अंतर्गत हर जिले में हेल्थ एटीएम लगाने की घोषणा हुई है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात डिजिटल स्वास्थ्य अभियान। डिजिटल स्वास्थ्य अभियान के तहत हर जिले में हेल्थ एटीएम लगाए जा रहे हैं, जिससे सामान्य जांच अर्थात बीपी, शुगर, ईसीजी आदि की जांच हो सके। इससे ग्रामीणों को प्राथमिक जांच की सुविधा तुरंत मिल सकेगी। अब अगला प्रश्न है,
बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन का दर्जा मिला है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन को। राजेंद्र नगर टर्मिनल को ग्रीन एनर्जी, वाटर रिसाइकलिंग और सोलर लाइटनिंग जैसी सुविधाओं के कारण ग्रीन स्टेशन का दर्जा दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, स्मार्ट आंगनवाड़ी परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की डिजिटल निगरानी करना है। इस परियोजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की उम्र, कुपोषण स्तर, टीकाकरण और स्वास्थ्य की डिजिटल मॉनिटरिंग की जाती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का पहला स्टील स्क्रैप प्रोसेसिंग सेंटर कहां खोला गया? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेगूसराय में। बेगूसराय में भारत सरकार व राज्य सरकार की साझेदारी से स्टील स्क्रैप प्रोसेसिंग सेंटर शुरू किया गया है, जो उत्तर भारत का पहला केंद्र है। अब अगला प्रश्न है, किस बिहार आधारित योजना को 2025 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जल जीवन हरियाली को। जल जीवन हरियाली मिशन को पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। यह योजना राज्य के जल स्तर को सुधारने और हरियाली बढ़ाने के लिए है। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री शिक्षार्थी योजना के अंतर्गत 2025 में सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षार्थी योजना के तहत दिए जाने वाले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की अधिकतम राशि 5 लाख कर दी है, ताकि उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को और बेहतर आर्थिक सहयोग मिल सके। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में पहली बार टेक फॉर रूरल बिहार सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कहां? गया में। गया में 2025 में टेक फॉर रूरल बिहार का आयोजन हुआ, जहां ग्रामीण विकास में टेक्नोलॉजी जैसी एआई, आईओटी के उपयोग पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देना था। अब अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में बिहार में कौन सी योजना के अंतर्गत ई बाजार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आत्मनिर्भर बिहार मिशन के अंतर्गत। आत्मनिर्भर बिहार मिशन के तहत राज्य सरकार ने एक ई बाजार पोर्टल लॉन्च किया, जिससे ग्रामीण उत्पादों को ऑनलाइन बेचा जा सके। यह एमएसएमईज और एसएचजीएस को बड़ा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने हाल ही में किस ऐतिहासिक स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुमेश्वर गढ़ी किला को। सुमेश्वर गढ़ी किला को 2025 में राज्य सरकार ने संरक्षित स्मारक घोषित किया है। यह पश्चिम चंपारण में नेपाल सीमा के पास स्थित है और ऐतिहासिक व पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी महिला खिलाड़ी बिहार स्पोर्ट्स आइकन 2025 बनी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है श्रेयसी सिंह। कौन बनी है? श्रेयसी सिंह। श्रेयसी सिंह जो ट्रैप शूटिंग में राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण विजेता है, जो बिहार स्पोर्ट्स आइकन 2025 की उपाधि जिसे दिया गया है। वे खेल और राजनीति दोनों में सक्रिय हैं। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 2025 में किस मिशन के तहत स्कूलों में पोषण गार्डन लगाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिशन सुपोषण योजना के अंतर्गत।
मिशन सुपोषण के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में पोषण गार्डन यानी सब्जी बगीचा विकसित किया जा रहा है, जिससे बच्चों को के मिड डे मील में पोषण तत्व शामिल किए जा सके। अब अगला प्रश्न है, बिहार ड्रोन नीति 2025 के तहत किस उद्देश्य से विशेष ड्रोन स्कूल खोला जा रहा है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है रोजगार प्रशिक्षण के अंतर्गत। बिहार ड्रोन नीति 2025 के तहत युवाओं को ड्रोन संचालन, मरम्मत व जीआईएस मैपिंग में प्रशिक्षण देने के लिए ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र खोला जा रहा है, जिससे तकनीकी रोजगार को बढ़ावा मिल सके। अब अगला प्रश्न है, 2025 में किस जिले को इलेक्ट्रॉनिक हब के रूप में विकसित करने की घोषणा हुई है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है दरभंगा। दरभंगा को बिहार का पहला इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने की योजना बनी है, जहां मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर असेंबली प्लांट्स लगाने की तैयारी चल रही है। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस अभियान के तहत 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जल जीवन हरियाली के अंतर्गत। इसके तहत राज्य सरकार हर वर्ष लाखों पेड़ लगाती है। 2025 में इसका लक्ष्य 50 लाख पौधे रखा गया था, ताकि वर्षा जल संचयन व पर्यावरण संरक्षण हो सके। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार की कौन सी योजना को ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आरटीपीएस सेवा पोर्टल को 2025 में ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से जाति, निवास, आय जैसे प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनते हैं। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 2025 में किस योजना के तहत हर घर टैबलेट वितरण की घोषणा की है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मुख्यमंत्री ई शिक्षा योजना के अंतर्गत। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ई शिक्षा योजना के अंतर्गत इंटरमीडिएट व स्नातक छात्रों को फ्री टैबलेट देने की घोषणा की, ताकि डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया जा सके। अब अगला प्रश्न है, बिहार में 2025 में किस जिले को कृषि निर्यात केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पूर्वी चंपारण को। पूर्वी चंपारण को कृषि निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है। यहाँ से लीची, केला और मसालेदार सब्जियों का विदेशों में निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य है। अब अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पटना में हर साल आयोजित होने वाले BIFF अर्थात बिहार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। 2025 में इसमें 30 प्लस देशों की फिल्में प्रदर्शित की गई थी। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस विश्वविद्यालय ने 2025 में AI लर्निंग टैब की घोषणा की है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पटना विश्वविद्यालय ने। पटना विश्वविद्यालय ने 2025 में विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की शिक्षा देने के लिए एक अत्याधुनिक लैब स्थापित की थी। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार के किस जिले को ऑनियन प्रोसेसिंग जोन घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रोहतास। रोहतास को 2025 में बिहार का पहला प्याज प्रसंस्करण जोन घोषित किया गया, जिससे प्याज की कीमतों में स्थिरता और किसानों की आय में वृद्धि हो सके।
अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बिहार नगर निगम को 2025 का स्वच्छ भारत एक्सीलेंस अवार्ड मिला है? तो याद रखेंगे, भागलपुर नगर निगम को, भागलपुर नगर निगम को स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और जन सहभागिता के लिए स्वच्छ भारत एक्सीलेंस अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार सरकार ने कितने नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 5। सरकार ने 2025 में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। यह मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा सिवान, सुपौल, शेखपुरा, जहानाबाद और किशनगंज में किया गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस संगठन के सहयोग से अग्नि ड्रोन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नाबार्ड। नाबार्ड के सहयोग से बिहार सरकार ने 2025 में अग्नि ड्रोन प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिससे किसान अपने खेतों में ड्रोन से कीटनाशक व उर्वरक छिड़क सके। अब अगला प्रश्न है, 2025 में कौन सी बिहार आधारित कंपनी को राष्ट्रीय एमएसएमई सम्मान मिला? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है कोसी अरोमा फार्म्स को। कोसी अरोमा फार्म्स सुपौल आधारित कंपनी को अपने औषधीय पौधों और अरोमा उत्पादों के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य जल बोर्ड ने 2025 में किस नई योजना की शुरुआत की है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हर घर जल प्लस। क्या? हर घर जल प्लस। हर घर जल प्लस योजना के अंतर्गत अब गुणवत्ता परीक्षण, निगरानी व रखरखाव को मुख्य प्राथमिकता दी गई है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का स्वच्छ जल लगातार उपलब्ध हो सके। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस रेलवे स्टेशन को 2025 में ग्रीन स्टेशन के रूप में विकसित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गया स्टेशन को। गया स्टेशन को 2025 में ग्रीन स्टेशन के रूप में विकसित किया गया। यहाँ सौर ऊर्जा, जल पुनर्चक्रण और हरित परिवहन की व्यवस्था की गई है। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार के किस जिले में गंगा जल योजना का विस्तार किया गया? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए भोजपुर में। गंगा जल योजना के अंतर्गत गंगा नदी से जल लाकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल आपूर्ति की जाती है। 2025 में इसका विस्तार भोजपुर जिले तक किया गया। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार सरकार ने किस जिले में पहला महिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शुरू किया है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भागलपुर में। भागलपुर में 2025 में बिहार का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शुरू किया गया है, जिसमें महिला एथलीटों के लिए प्रशिक्षण और आवासीय सुविधा दी गई है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस हवाई अड्डे का नाम 2025 में वीर कुंवर सिंह हवाई अड्डा रखा गया? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बक्सर हवाई पट्टी का। बक्सर हवाई पट्टी को 2025 में स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह के सम्मान में नया नाम दिया गया, वीर कुंवर सिंह हवाई अड्डा। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 2025 में किस जिले में सौर ऊर्जा पार्क शुरू किया है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोपालगंज जिला में। गोपालगंज जिला में 2025 में 200 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा पार्क शुरू किया गया, जो राज्य की ऊर्जा जरूरतों में योगदान देता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार उद्योग नीति 2025 के तहत राज्य सरकार ने कितने नए औद्योगिक क्लस्टर घोषित किए हैं? तो याद रखेंगे, इसके सही उत्तर है 12। बिहार उद्योग नीति 2025 में सरकार ने 12 नए औद्योगिक क्लस्टर घोषित किए हैं, जिसमें फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ा उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा।
अब अगला प्रश्न है, बिहार में 2025 में आयोजित कला उत्सव का मुख्य आकर्षण क्या रहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात मिथिला पेंटिंग। कला उत्सव 2025 में मिथिला पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला। इसमें कई देशों के कलाकारों ने भाग लिया और बिहार की पारंपरिक कला की सराहना की है। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार सरकार ने स्टार्टअप बिहार 2.0 किसके सहयोग से शुरू किया? तो याद रखेंगे सिडबी के सहयोग से। किसके? सिडबी के सहयोग से। स्टार्टअप बिहार 2.0 योजना में सिडबी के साथ साझेदारी की गई है, जिससे नए उद्यमियों को वित्त, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग मिलेगा। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने कौन सी नई स्वास्थ्य योजना लॉन्च की? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी बिहार आरोग्य मित्र योजना। बिहार आरोग्य मित्र योजना 2025 में शुरू की गई, जिसके तहत हर पीएचसी व सीएचसी में एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य साथी नियुक्ति किया जाएगा, जो ग्रामीणों को चिकित्सा मार्गदर्शन देगा। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार के किस जिले को वन पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण, जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है, को 2025 में वन पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया गया, जिससे इको टूरिज्म को बढ़ावा मिला। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।